एक गांव में दो दोस्त रहते थे, राम और श्याम, जो दो अलग रास्ते से पैसा कमाना चाहते थे। ये दोनों अपने बेहतर जिंदगी का सपना देखते थे। वो मेहनत करने से नहीं डरते थे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम की तलाश में रहते थे। और एक दिन उनको काम भी मिल गया। गांव में पानी की दिक्कत थी। लोगों को पानी देने के लिए पर्वत के झरने से गांव में पानी लाना पड़ता था। गांव के मुखिया ने राम और श्याम को पर्वत के झरने से गांव में पानी लाने का काम सौंप दिया। वो जितना पानी लाएंगे उसे उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। राम और श्याम बड़े उत्साह के साथ काम में लग गए। रोज़ सुबह से शाम तक वो बाल्टियों में पानी भर कर लाते और शाम को अपने घर लौट जाते। राम अपने काम और पैसे से खुश था। उसे यकीन था कि अपने कमाए पैसे से अपने सपने पूरा कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ श्याम खुश नहीं था। काम करते करते उसके पीठ और हाथों में दर्द होता और वह थक जाता। वह सोचने लगा कि आसान तरीके से ज़्यादा पैसे कैसे कमाया जाए। और एक दिन शाम के मन में एक विचार आया, पर्वत के झरने से गांव में पानी पहुंचाने के लिए एक पाइपलाइन के निर्माण का विचार। इस पाइपलाइन से गांव में पानी आएगा, वो भी बिना बाल्टी उठाए। बड़े उत्साह से वो अपने विचार को कार्य में बदलने के बारे में सोचने लगा। श्याम ने अपने दोस्त राम को पाइपलाइन के निर्माण के बारे में बताया और उससे साझेदारी की बात भी की, लेकिन राम को ये एक पागलपन लगा। राम सिर्फ आज कमाए पैसे से क्या करे यही सोचता। राम को लगा वो अपने पाइपलाइन का काम करते करते वो अपने सपने जल्दी पूरा नहीं कर पाएगा। श्याम ने अकेले अपने पाइपलाइन निर्माण की ठान ली। श्याम जानता था कि उसे पाइपलाइन को पूरा करने में लंबे समय लगेंगे, लेकिन फिर भी उसका मन अपने गोल पर फोकस था। श्याम पहले की तरह रोज़ बाल्टियों से पानी लाता था, लेकिन खाली समय में वो पाइपलाइन बनाने लगा। राम और गांव के लोग उस पर हंसते थे। लोगों को लगता था कि श्याम पागल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राम अपनी कमाई पर जीने लगा। उसने बड़ा घर खरीदा और उसकी लाइफ स्टाइल बदल गई। लेकिन राम को इसका एहसास नहीं हुआ कि रोज़ बाल्टियां उठाते उठाते उसका शरीर थक गया था। हर महीने श्याम अपने पाइपलाइन पर काम करता रहा। 3 साल बीत गए, तब जाकर श्याम पाइपलाइन निर्माण पूरा किया। अब बाल्टियों की जगह श्याम पाइपलाइन से तेज़ी से गाँव में पानी पहुँचाने लगा। श्याम को अब काम नहीं करना पड़ता था, अब वो आराम करता था। पाइपलाइन से पानी बहता था और श्याम को रेगुलर ज़्यादा पैसे मिलने लगे। राम और श्याम की कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पैसे कमाने के लिए हम नौकरी करते हैं। बाल्टियों को यूज करके राम अपने लिए पैसे कमाता था। पैसे के बदले राम झरने से पानी भरकर गांव में लाता। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसे या तो झरने से गांव तक ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते या फिर बड़ी बाल्टियां लेनी पड़ती। असली जीवन में फाइनेंशियल नॉलेज नहीं रखने वालों को पैसे कमाने के लिए ज़्यादा काम करने पड़ते हैं। एग्जाम्पल, ज़्यादा समय तक काम करना या एक और नौकरी करना। ज़्यादातर लोग राम के तरफ पैसे के लिए अपना पूरा समय देते हैं। हम जानते हैं कि हर एक के पास एक पूरे दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं और ये सारा समय काम में बिताना संभव नहीं है। सबसे कठिन समय तब आता है जब पैसे के लिए हम अपना समय अपने सेहत, उम्र और बाकी कारणों से नहीं दे पाते, और तब हमें पैसे आना भी बंद हो जाता है। वही श्याम ने क्या किया, इस पर ज़रा ध्यान दीजिए। श्याम ने थोड़े पैसे के लिए अपना पूरा समय नहीं दिया, बल्कि थोड़ा समय अपने पाइपलाइन के निर्माण में लगाया। उसे मालूम था कि इस पाइपलाइन के जरिए ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उसे मालूम था कि किसी दिन वो अपने पैसे कमाने के लिए अपने सेहत और बढ़ती उम्र की वजह से समय नहीं दे पाएंगे। और उसे मालूम था कि पाइपलाइन बनाने के बाद उसे सिर्फ पानी के बहाव के ऊपर ध्यान देना होगा। इससे उसे रेगुलर बिना काम किए पैसे मिलेंगे। इस छोटी सी कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे पैसे कमाने के लिए हमें हमेशा पूरा समय नहीं देना पड़ता है। इस कहानी में राम एक्टिव इनकम कर रहा था और श्याम ने कुछ साल मेहनत करके अपने लिए पैसिव इनकम के लिए एक सिस्टम बनाई। अगर आप भी अपने लाइफ में श्याम की तरह एक पाइपलाइन बनाने की सोच रहे हैं तो कांग्रेचुलेशंस, आप सही जगह पे हो। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको पैसिव इनकम करने के लिए आपको सिर्फ बिजनेस करना पड़ेगा। अगर आप नौकरी करते हो तो अपने सैलरी में से थोड़ा सा अमाउंट हर महीने बचा के आप एक स्मार्ट तरीके से किसी अच्छे जगह पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आने वाले समय में आपके पास इतना अमाउंट हो कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको हर महीने एक अच्छे रिटर्न्स पैसिव इनकम के फॉर्म में मिल सके। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपने लिए एक सिस्टम बना सकते हो। आप अपने जैसे को हायर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर एक दिन में 10 पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकता है, और अगर एक दिन में 1000 पेशेंट आ जाए तो वो 1000 पेशेंट को एक दिन में ट्रीटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन सोचो, उस डॉक्टर ने अपना एक हॉस्पिटल बनाया और अपने जैसे डॉक्टर को हायर कर लिया, तो वो एक दिन में 1000 पेशेंट को भी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि उसके पास अब एक टीम बन गई है जो उसके लिए काम करते हैं। अगर आप भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो अपने हिसाब से सोच सकते हो।
अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं। आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबाकर बेल आइकन को ठोक दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।